Hello बच्चों, let's start the question and the question says mechanism of uric acid excretion in a nephron is पहला ऑप्शन osmosis, दूसरा diffusion, तीसरा ultrafiltration and last है हमारे पास secretion. So let us start with our key concept. The key concept of this question is uric acid. तो यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ये प्रेजेंट होता है इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और दैट इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. अब सच सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड इन अ नेफ्रॉन, ये एक्सक्रीटेड होते हैं इन अ नेफ्रॉन बाय द प्रोसेस, और ये रिमूव करते हैं क्या, इट ऑल्सो रिमूव्स द पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस एक्सेट्रा, ये भी आपके रिमूव कर देते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीशन ये आपका कहाँ होता है, ये होता है इन द नेफ्रॉन, वो होता है आपका एज अ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. और ये प्रोसेस कैसे होता है, इट इज डन बाय PCT, दैट मीन्स proximal convoluted tubule, that is known as PCT. and दूसरा है DCT, that is distal convoluted tubule, जहाँ पे certain substances आपके actively secreted out हो जाते हैं, secrete out हो जाते हैं in the urine, और कैसे, थ्रू द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द pH ऑफ द ब्लड, pH ऑफ ब्लड को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेंटेन कराने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड. अब क्या करता है, जो सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली सिक्रेटेड हमारी बॉडी से, इट इंक्लूड्स दी, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, देन वी हैव क्रिएटिनिन, देन यूरिक एसिड, एंड कुछ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सीन एंड सम ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. तो सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया है दैट इज ऑस्मोसिस. ये आपका प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट होता है सॉल्वेंट्स का थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में. तो डिफ्यूजन आपका क्या है, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जांपल एटम्स हो गए, आयंस हो गए, तो ये जनरली मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया. अब नेक्स्ट आता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. ये आपका क्या है, मेम्ब्रेन टेक्निक है जो यूज करते हैं हम रिमूव करने के लिए द डिसॉल्व एंड कोलाइडल मटेरियल इन द लो ट्रांस मेम्ब्रेनल प्रेशर. सो नेक्स्ट है हमारा सिक्रीशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड है एक्सक्रीशन नेफ्रॉन के अंदर, इट इज डन बाय द सिक्रीशन प्रोसेस. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.